वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, मैं उन मां बाप के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं, उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं कि जिनके मां बाप का एक सपना होता है कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, राज्य के अनेक नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे, उनके लिए मांग रहे थे रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में डाटा, इंपेरिकल डाटा है कि महाराष्ट्र का जो कास्ट मुस्लिम है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सच्चर कमेटी ने कहा, रहमान कमेटी ने कहा, मिश्रा कमेटी ने कहा, हर कमेटी ने यह कहा कि रिजर्वेशन इनको सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे मिलना चाहिए। रिपोर्ट पढ़ा रहे हो पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर, मगर कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सरकार सत्ता में रही, मगर इन्होंने उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं। 2014 के चुनाव के पहले जाते समय इन लोगों ने एक तुक्का फेंका कि फिर से चलो, हमारे मुसलमान लोग तो है बेचारे, इमोशनल लोग हैं, कमजोर है दिल के बेचारे, ये आ जाएंगे हमारी मोहब्बत में। जाते जाते एक 14% रिजर्वेशन जॉब में दे दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया, मगर कोई पक्का कानून नहीं बनाया। अगर ये पक्का कानून बनाते तो आज हमको ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो नहीं लड़नी पड़ती। महाराष्ट्र सरकार फिर बीजेपी आ गई, सोने पे सुहागा हो गया, जॉब में से रिजर्वेशन हट गया, 5% रिजर्वेशन। फिर भी मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि आप दे सकते हो, मगर फडणवीस की सरकार 4.5 साल, पौने 5 साल आज हो गए हमको, हर सदन में हमने आवाज उठाई, हर फोरम में आवाज उठाई कि आपने महाराष्ट्र को रिजर्वेशन दिया, मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ ही साथ जब आप ये बोलते हो सबका साथ सबका विकास, तो हमारे बच्चों को रिजर्वेशन क्यों नहीं? मगर ये सरकार वो भी नहीं दी। और कहां चले गए कांग्रेस के सेक्युलर नेता? अब कोई आवाज नहीं उठाता। पिछले सदन में जब रिजर्वेशन का मसला चला, वाहिद पूरे सदन का आप वीडियो उठा के देख लेना, मराठाओं के रिजर्वेशन की बात चली थी, मुंबई हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था, चिल्ला पुकार मिठाई बट रही थी, वाहिद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज उठाई, तो वो आपका अपना भाई था, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए वारिस पठान, याद रखो। ये सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे थे, चांदीवली के भी नेता थे, उनको छोड़ूंगा नहीं। ये सारे फसाद की जड़ यही है, फसाद यहां से शुरू हुआ है। माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, क्या क्या हमारे लिए, सिवा वक्फ के घोटालों के सिवा क्या क्या, चलो बताओ मेरे को। सवाल कर रहा है पूरा चांदीवली का और पूरा मुंबई का एक एक मुसलमान मेरा भाई, क्या किया आपने? इसीलिए आपने देखा क्या हो गया चुनाव में, पूरी तरह कांग्रेस राष्ट्रवादी का सुपड़ा साफ। 48 में कांग्रेस 1 और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 लड़ा 1 पे 100% रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में किसने नहीं दिया? 1 लड़े 1 जीते, क्योंकि हमारे साथ ताकत थी आप, क्योंकि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ये एक हो गई, तो आज हम मिलकर औरंगाबाद से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेज चुके, ये हमारी ताकत है। ये ताकत कांग्रेस में तो नहीं है ना, जीत सके क्या? बड़े बड़े धुरंधर खड़े थे, क्या हो गया इनका? पब्लिक ने उठा के फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर बीजेपी और शिवसेना को कोई हरा सकता है तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों समझ लो, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ फिलहाल मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी में ये ताकत है, याद रखो। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये देखकर तो इनकी नींद उड़ गई है कि आज महाराष्ट्र में एक चुनाव में 41 लाख वोट ले लिए, 41 लाख वोट, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आगे ये पार्टी चले गई तो क्या हो? रोको, मगर नहीं रोक सकते वो। अब कुछ भी हो जाए, आप हमको रोक नहीं सकते, क्योंकि अब पूरे देश का मजलूम मुसलमान और दलित भाई
जाग चुका है, उसको न्याय चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए, उसको भी इस देश में हक चाहिए और अब हक से रहना चाहते हैं। हम इस देश के किराएदार नहीं है। जैसा हमारे पार्टी के सदर ने कहा, हम इस देश के किराएदार नहीं, हम इस देश के हिस्सेदार है। मोदी जी याद रखो, जितना अधिकार इस देश पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार हर एक इंसान का जो यहां पर बैठा है उसका है, और उतना अधिकार वारिस पठान का है। यह अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। छीनने की आप कोशिश करो, लड़ेंगे। एफआईआर करो, लड़ेंगे। अरे जेल भेज दो। मैंने यही बोला कमिश्नर को, अरे साहब उन लोग ने कुछ बोला नहीं, आप उनके खिलाफ एफआईआर कर दिए, 5 जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिए, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, आप सबको डरा रहे हो। मैं तो रोज टीवी पे मोदी को गाली बकता हूं, डेली बोलता हूं, और अब तो दिल खोल के बोलता हूं, बिंदास जाओ, क्या करता कर, क्या उखाड़ता उखाड़ ले चल। आप बिंदास बोलते, अब क्या करेंगे? डालो मेरे को जेल में? नहीं, डराएंगे। अरे डरने का नहीं, डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, याद रखना भाई। जो जमात से जुड़ा है वो हर एक आदमी अपने आप में खुद एक शेर है, याद रखो। ये शेर की जमात है, शेरों की जमात है, शेर की ताकत है ये कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, याद रखना ये बात हमारी। डरो, बोलेंगे, रोज बोलेंगे। जिस दिन से तुमने रोका बोलने का, उस दिन से 3 चैनल पे जाके बोल रहा हूं, तबीयत से बोल रहा हूं, कर लो क्या कर, डरने का नहीं। लिहाजा आज फिलहाल ज्यादा वक्त नहीं है, मैं समझता हूं आप जिनको सुनना चाहते हो, मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि महाराष्ट्र में 100 डेज बचे हैं चुनाव के लिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हर मसलों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे बात रख सकती है, आपका काम कर सकते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ऐसे के साथ जाओ जो आपका अपना हो, जिसके पास आप आधी रात को आ सकते हो कि वारिस भाई हमारा काम है, करो। ये बेगाने, ये अपने बन के बेगानागिरी करे, इनके साथ इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका। मेरी आपसे यही दरखास्त है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, हिम्मत रखो। चुनाव आ रहा है, वोट उसी को देना जो आपके हक की लड़ाई लड़े। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।